हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। आध्यात्मिक यात्रा को आज 94 दिन हो चुके हैं। 26 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का आज हरे कृष्णा 18वां दिन। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्षा कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का 17वां दिन है और कल हम पढ़ रहे थे सेवक और सेवाएं, जिसमें वर्णन जो भी था सेवाओं का, जिसमें कहा गया कि पहले प्राचीन काल में 219, फिर 139 और उसके बाद वर्तमान काल में 36 सेवाएं नियुक्त करी गई हैं, जिसमें राजा प्रताप रुद्र के द्वारा जो सेवाएं स्थापित करी गई है वो आज भी बड़े भाव से सेवा की जाती है वहाँ पर। और आज की जो सेवा का प्रसंग है वो राजा राज सेवा गजपति महाराज। वर्तमान काल के जो राजा है उसका नाम है गजपति महाराज और वो राज सेवा बोली गई है। भगवान के प्रति व्यक्ति का भाव कितना है और व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में क्या स्थान प्रदान करता है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि भगवान है और भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, ये रियलाइज करते हैं हम। तो कितने कथाकार और कितने कथा सुनने वाले, इसमें कितने लोग भगवान को मानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान है। ये जानते हुए हैं कि हमारे हृदय में भगवान की स्थापना है और 24 घंटे निरंतर हमारे हृदय में वास करते हैं, फिर भी हम मानते नहीं। मानने का प्रमाण कुछ ऐसा है, अगर उनको मानते हम तो जब भी हम कोई गलत कार्य करते तब सोचते, और इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारे परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी विराजमान होने के बावजूद भी हम जो भी कार्य करते हैं, नकारात्मक ऐसे विचार हैं हम लोगों के, हमने निश्चित कर लिया है
कि भगवान हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि वो विराजमान है हमारे हृदय में, ये दृढ़ निश्चय कर ले कि भगवान है, तो जीवन में वो पाप करेगा ही नहीं। वो पाप करना छोड़ो, पाप करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। अगर इतना डिसाइड कर ले और ये निश्चित कर ले तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी और वो पुरुष नहीं महापुरुष कहलाएगा। कार्य करते समय असभ्य शब्द बोलना, असभ्य विचार लाना, असभ्यता से कुछ किसी के बारे में सोचना, किसी की निंदा करना, अखाद्य खाना, असभ्य चित्र देखना, ये सब कुछ पहले हम बुद्धि में डिसाइड करते हैं, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि वो विराजमान है। वो हर बात को नोट करता है, एक एक बात को। तो ये कभी भी जीवन में विचार नहीं आया कि हमारे पापा जी, हमारे पिताजी हमारे हृदय में विराजमान है। हम जो भी गलती करेंगे उसको नोट कर लेंगे, फिर उसको दोबारा भोगना पड़ेगा। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हैं, कथा सुनते हैं, समझते हैं, जप करते हैं इत्यादि, सब जगह प्रमाण है कि भगवान है, लेकिन फिर भी मानते नहीं। ना मानिए, ना मानिए, फिर 84 लाख में दोबारा भटकना पड़ेगा और कितनी बार कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनना पड़ेगा और एक टुकड़े रोटी के टुकड़े के लिए फिर कितने घर की धूल को छानना पड़ेगा। और वो कब समय आएगा जो हम मानेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में वो परमात्मा है। एक क्षण के लिए भी जिस व्यक्ति ने सोच लिया इस बारे में तो मुक्त हो जाएगा, नित्य मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा सकारात्मक विचार लाना हमारे हृदय में कि भगवान विराजमान है और उसके बाद भगवान की सेवाएं करना और भगवान के बारे में सोचना और समझना, तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं, कोई ऐसा भेद नहीं मिलेगा आपको जिसके कारण दोबारा हमारी दुर्गति हो और दोबारा हमें मृत्यु लोक में आना पड़े। तो हमारा कितने ही संत और कितने महात्मा अब तक बता चुके हैं, कितने ही संत और कितने महात्मा वो गुरु से भी झूठ बोलते हैं। जो गुरु आपको बताते हैं परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, वो गुरु कहता है ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, लेकिन गुरु कहता है नहीं, मैं कि ये गलत कर रहे हो, तब भी वो शिष्य कहता है नहीं महाराज हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ करा ही नहीं। गुरु को मूर्ख मानता है वो, और गुरु हर एक बात को जानता है। गुरु भगवत प्राप्ति कराने के लिए, आपको संदेश देने के लिए जन्मों जन्म, कई जन्मों में, 84 लाख में कितनी बार जन्म में हम इस तरह की कथा, मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद बार बार भटकना पड़ता है, बार बार ये पुनति जीवनम पुनति मरणम, ये बार बार योनि में आना पड़ता है। लेकिन एक बार जीव को इस चांस मिला है भगवत प्राप्ति करने का, गलती मत कीजिए, अभी संभल जाइए, समय है। समय जिस वक्त अंत में यम के दूत आएंगे लेने के लिए, उस समय आप यम के दूत को, ये यम को बोलिए कि कुछ क्षण के लिए और रुक जाइए, कुछ समय के लिए और रुक जाइए, मैं भगवान का सिमरन कर लेता हूँ, भगवान के नाम भज लेता हूँ, कथा सुन लेता हूँ, कथा पढ़ लेता हूँ इत्यादि, साधु संग कर लेता हूँ। जब हम साधुओं के बीच में एक साथ पंगत में बैठकर, संगत में बैठकर कथा सुनते हैं, जब या सिमरन करते हैं, तो कथा सुनने का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है, सिमरन करने का, जप करने का जो ग्राफ है वो भी बढ़ जाता है। उसमें हमें बल प्राप्ति होता है। साधु संग, संत शास्त्र और मंदिर, साधुओं के संग बैठकर भगवत प्राप्ति करने में जो आनंद है, भगवान के नाम का सिमरन करना, मंदिर में बैठकर, कथा में बैठकर अपराध करना महापाप है। वो कथा सुनते समय, सिमरन करते समय, मंदिर में, धाम में, या मंदिर में या धाम में किसी स्थान पर, उस वहाँ पर बैठ कर भी झूठ बोलना या किसी के बारे में गलत विचारना, गलत दृष्टि से देखना और धाम में जाके कुछ गलत पदार्थ खाना महापाप है। तो ये उस समय भी हर बात को ज्ञात रखिए कि 24 घंटे वो विराजमान है हमारे हृदय में। जब भी हमें इस तरह की कोई विडम्बना आए तो हमें उस समय परमात्मा को 24 घंटे याद रखिए कि हाँ वो विराजमान है। संसार में दुख और सुख ये तो नित्य आते ही रहेंगे और होता वही है। हमने जीवन में कभी दुख मांगा है क्या? सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, हम सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं,
लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने दुख के लिए कभी प्रयास करा है कि मुझे दुख मिल जाए, मुझे हार्ट अटैक हो जाए, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए इत्यादि, कोरोना हो जाए, कितने तरह के रोग हैं, ये ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। ये इनबिल्ड है, ये चाहते हुए कि हम नहीं चाहते तब भी आते हैं। तो जो करना उसने है, सब कुछ करने वाला करता धरता वो है। हमारा काम है मात्र भगवान के नाम का सिमरन, वो एक है। इसीलिए अगर वृक्ष को हरा भरा रखना है तो जड़ में पानी दीजिए। सर्व कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, अगर जड़ में पानी दिया आपने तो एक एक तनहा, एक एक पत्ता, एक एक फल, एक एक टहनी और वृक्ष हरा भरा रहेगा। जब इस शरीर में रोग लगता है किसी तरह का, तब कभी पैरों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी कान में, कभी नाक में, कभी आँखों में, कभी सर में, किसी तरह का भी रोग, कभी पेट में, किसी तरह का भी रोग हो, तो हम दवाई जो औषधि कहाँ खाते हैं? मुख के द्वारा। मुख के अंदर अगर न दवाई डाल दी, हमने औषधि डाल दी, तो पूरी बॉडी में कहीं भी रोग है उसका निवारण हो जाएगा। तो संसार के अंदर वर्तमान काल के अंदर जो परिस्थिति है, प्रतिकूल समय है, उसमें हम करें क्या? सोचने पर मजबूर है, इतने लोग मर रहे हैं, फिर हम क्या करें? मात्र हरि नाम का सिमरन। और ध्यान रखिए, इस बात को बार बार रियलाइजेशन करिए, भगवान जीव से पृथक नहीं हो सकता। हमारे करोड़ों जन्म हो जाए, करोड़ों जन्म किसी भी योनि में चले जाए, हम भगवान जीव से, इस जीवात्मा से पृथक हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटे निरंतर हमारे साथ है। ये सब कुछ होते हुए भी हम नहीं मानते। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि वो है, फिर भी हम नहीं मानते उनको। फिर भी हम बुरे कर्म करते हैं, असभ्य शब्द बोलते हैं, असभ्य कार्य करते हैं। मोबाइल पर देखने से पहले इस तरह की गलत चित्र देखने हैं, गलत सोचना, गलत, उससे पहले हम सोचते हैं। तो उस समय ये क्यों नहीं सोचते कि वो विराजमान है? अखाद्य खाना जिस व्यक्ति को, उसको सोचिए और समझिए कि मरा व्यक्ति वो मृत को खाता है, मुर्दे को खाता है, फिर कहता मैं शुद्ध हूँ। अखाद्य खाना माने असुर। शास्त्र में वर्णन है कि जो शाकाहारी है, जो शाकाहारी जीव है, वो होठों से पानी पीता है। शाकाहारी जो जीव है, जो वेजिटेबल खाता है, वो होठों से पानी पीता है। और जो मांसाहारी है, वो जीभ से पानी पीता है। जो मांसाहारी है वो जीभ से पानी पीता है। हमारे लिए वेजिटेबल है, हमारे लिए नॉन वेज नहीं है, मांसाहार नहीं है। मांसाहार खाने के बाद, मुर्दे को खाने के बाद वो अपने आप को शुद्ध बताता है। घोड़ा, गधा, गाय, उसके आगे मरा डाल दीजिए आप, मुर्दे को डाल दीजिए, सूंघेगा तक नहीं। और ये 2 पैर वाला गधा, 2 पैर वाला गधा जब रोड पे चलता, कोई व्यक्ति मरा पड़ा तो नाक के आगे कपड़ा लगा, लेकिन वही व्यक्ति 2 पैर वाला गधा जाएगा मीट की शॉप पर, मांस की शॉप दुकान पर जाके वहाँ से खरीद के लाएगा और घर में आके पकाएगा। उस वक्त ये ज्ञात नहीं कि मैं मुर्दा खा रहा हूँ। मुर्दा खाने के बाद अशुद्ध होंगे या शुद्ध होंगे? हम अपने परिवार में किसी व्यक्ति को दाह संस्कार करके आते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं मैं अशुद्ध हो गया हूँ, तुरंत स्नान करो। अशुद्धि हो गई है, लेकिन प्रतिदिन तुम अशुद्ध खाते हो, मुर्दे को खा रहे हो, तब अशुद्ध नहीं हो रहे हो। कहाँ गया ज्ञान हमारा? साक्षात परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के चरणों में क्या इस तरह का मरा मृत व्यक्ति को फेंकोगे? भगवान के चरण में सुंदर ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर हमारे विचार, सकारात्मक विचार हो तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि भगवान हमारे साथ हमेशा 24 घंटे, करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाए, करोड़ों का अंश मात्र भी देख लीजिए आप, कितने ही जन्म हो जाए, भगवान हमसे कभी भी अलग नहीं हुए, ना होंगे, ना हुए हैं। तो निरंतर हमारे साथ हैं। और परम पिता परमात्मा, हमारे पिताश्री, जब भी कोई गलती करे, जब भी कोई कार्य करे, सत्कर्म या अकर्म, तब उस समय एक बात का ध्यान रखिए कि वो देख रहा है। और उसके अलावा, इसके अलावा 5 महाभूत हमारे हृदय में विराजमान है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये मूर्तिमान रूप में है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये मूर्तिमान रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वो साक्षी है कि हमने क्या कर्म करा, पाप या पुण्य, पापात्मा है या पुण्य आत्मा है। अंत काले व्यक्ति को जिसके शुद्ध कर्म हुए, शुद्ध कार्य, शुद्ध लक्षण विचार हुए, वो अंत काले उसको
अंत काले इस देह को रोग नहीं भोगना पड़ेगा, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। 2 दिन पहले की हम कथा बता रहे हैं आपको। हमारे पास गुजरात द्वारिकाधीश से कल एक फ़ोन आया था, हमारे अच्छे मित्र हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, शरीर छूट गया। 2 दिन पहले की बात है, 25 तारीख की, कल की ही बात है, क्षमा चाहता हूँ। तब समाचार ये मिला कि भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रही थी माता जी, हाथ में ठाकुर जी के विग्रह हैं और एक हाथ में विष्णु पुराण, विष्णु कवच पढ़ रही हैं और हाथ में ठाकुर जी हैं। और विष्णु कवच पढ़ते पढ़ते प्रातः कालन भोर में स्नान करने के बाद ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। हाथ में भगवान नारायण हैं और एक हाथ में विष्णु कवच है। और शरीर कब छूटा पता ही नहीं लगा परिवार वालों को, किसी तरह का रोग नहीं, और शरीर शांत हो गया। ऐसी मृत्यु भाग्य से मिलती है किसी को। जिसका जीवन सरल रहेगा उसका अंत भी सरलता से हो जाएगा। जिसके जीवन के अंदर कपट रहेगा, पाप रहेगा, असभ्यता रहेगी, अंत काले कितने समय तक बिस्तर भोगना पड़ेगा कोई ज्ञात नहीं है। ये भवलोक बिगड़ जाएगा हमारा। अगर परलोक को सुधारना चाहते हो तो अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, दिनचर्या, आहार और व्यवहार सरल बना लीजिए। दिनचर्या, आहार और व्यवहार, जिसका ये सब कुछ सरल हुआ, भक्ति करने के बाद वाणी में सरलता लाए नहीं, स्वभाव में सरलता नहीं आई, तो भजन भी व्यर्थ है, भक्ति भी व्यर्थ है, और जप करना भी व्यर्थ है, कथा सुनना भी व्यर्थ है। अगर आप इस पथ पे चल रहे हो तो हमारा जीवन सरल होना चाहिए, हमारी वाणी और वर्तन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भगवान के गुणगान कर रहे हैं पिछले हम 17 दिनों से, आज 18वां दिन है, तो भगवत कथा इतनी सुंदर है, तो हमारे अंदर हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदला अब तक? या तो कथाकार में कमी है या हमारे चरित्र में कमी है। गंगा के अंदर पवित्र गंगा है जो, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। उसमें कितने ही गंदे नाले गिरते हैं, कितने नाले, कितनी नदियाँ, कितने तरह के झरने और कितने तरह की अशुद्ध फैक्ट्रियों के जल गिरते हैं। जब वो सब उससे मिलते हैं तो वो सबको शुद्ध बना देती है। पवित्रता का संग वास्तव में भगवान का चरणावृंद है, वो शुद्ध है, हमेशा के लिए शुद्ध रहेगा। तो अपना चरित्र, अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता उनका, कितने ही गंदगी उसमें क्यों ना प्रवेश कर जाए। ठीक उसी तरह संसार में तो कलमश से भरा हुआ है, लेकिन हमें माता गंगा की तरह पवित्र रहना है। अपनी वाणी को पवित्र, अपने नेत्र को, अपने मुख को, अपने कानों को गंद सुनना नहीं, खराब देखना नहीं है, खराब सुनना नहीं है, खराब बोलना नहीं है। हमारे जीवा को गंद से, हमने खाना तो है ही नहीं गंदा, और खाद्य पदार्थ नहीं खाना। हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं। ये शरीर, हम होठों से पानी पीते हैं। मनुष्य जो है वो शाकाहारी, वो मांसाहारी नहीं है। इसलिए जो मांस खाता है वो असुर है और राक्षस है, शास्त्र कहता है। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र में प्रमाण है। अगर मुर्दे को खाते हैं तो फिर तो मुर्दाघर बना रखा है यहाँ पर हमने। इसलिए अपनी वाणी में, अपने नेत्रों में, अपने कानों में और अपने मुख में सरलता लाइए और शुद्धता लाइए। सात्विक बनिए, सत्वगुणी बनिए। कथा में प्रवेश करता हूँ। राज सेवा क्या बताई गई है? महाराज गजपति महाराज, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान की जय। पुरी के महाराज गजपति के वंशज भगवान जगन्नाथ के आदि प्रथम सेवक हैं। वे प्रधान सेवक भी माने जाते हैं तथा मंदिर परिचालन समिति के अध्यक्ष होने के कारण विशेष अधिकार रखते हैं। वे दर्शन करने जाते समय पालकी में बैठकर एवं छत्र, शवर, वाद आदि उपचार के साथ जा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर पड़ीछाकरण एवं अन्य सेवकगण उनका स्वागत करते हैं। ये भी एक सेवा का नाम है, पड़ीछाकरण। जब राजा आते हैं जगन्नाथपुरी के, तब उनकी सेवा होती है, लेकिन उनकी सेवा है क्या राजा की? भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए उस रास्ते को पहले झाड़ू से साफ करना। राजा है, बैठकर पालकी में आएंगे, छत्र होगा ऊपर और सांवर भी डुलाया जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी सेवा क्या है? साक्षात राजा जो है वो भगवान के पथगमन भगवान जब करेंगे, नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी,
भवतुमः। भगवान जगन्नाथ स्वामी जब उस पथ पर चलेंगे तो उस रोड को साफ करते हुए राजा चलते हैं। आज भी प्राय हम जगन्नाथ यात्रा में देखते हैं कितनी माताएं कितने प्रभु जी जो हैं वो जगन्नाथ यात्रा में पथ को साफ करने का कार्य करते हैं। वो भी सेवा है, हमने कल बताई थी आपको कितनी तरह की सेवा है। अब जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत होता है। यदि राजा रानी साथ दर्शन हेतु आते हैं तब उसे ग्रहण विजय कहते हैं। उस अवसर में रानी की पालकी मंदिर के भीतर बेड़ा तक जाती है। एवं कहने का अर्थ हुआ कि जब रानी साथ होती राजा की तो पालकी उनकी रत्न सिंहासन तक गर्भगृह तक प्रवेश कर जाती है और राजा पैदल चलकर आते हैं। मुंदिरथ नामक सेवक के मंदिर के भीतर बेड़ा तक जाती है। एवं मुंदिरथ नामक सेवक के अलावा अन्य सेवकों को बार बार निकाल दिया जाता है तथा सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब राजा प्रवेश करता है मंदिर में गर्भगृह में तो जितने भी बाकी सेवागण हैं, सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, उस सबको उस स्थान से उस भवन से सबको बाहर कर देते हैं। राजा और रानी सब सेवादारों को बाहर निकाल दिया जाता है तथा चारों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वे प्रथम सेवक होने के कारण साधारण जनता द्वारा सम्मानित हैं एवं उन्हें चलंती विष्णु कहा जाता है। वे रथ यात्रा के दिन रथों पर झाड़ू लगाते हैं और उसको कहते हैं सेरा पहरा। चंदन यात्रा के प्रथम एवं अंतिम दिन में नाव पर रहना, दोल मंडप करना, स्वयं एवं स्नान मंडल में शोरा पहरा करना। माने सब जगह चंदन यात्रा के समय भी, रथ यात्रा के समय भी और स्नान यात्रा के समय भी राजा जो स्वयं आते हैं अपने राजमहल से अपने सिंहासन पर उतरकर और भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ झाड़ू वाले बन जाते हैं, एक स्वीपर का काम करते हैं, करना इत्यादि सेवा करते हैं। और विभिन्न उत्सवों में राजा ही नारियल सुपारी आदि ब्राह्मणों को देकर उनका वर्णन करते हैं और तभी वो कार्य आरंभ करते हैं। माने जब भी कोई उत्सव होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो सर्वप्रथम राजा अपने महल से आएंगे और राजा जो है जितने भी सेवादार हैं अपने हाथ से उसको नारियल और सुपारी शकुन जो माना जाता है उस यात्रा का प्रारंभ। आज भी हम जब जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं तो जगन्नाथ मंदिर यात्रा में रथ के ऊपर से हम क्या करते हैं, नारियल और कपूर को जलाते हुए वो शकुन माना जाता है तो नारियल को हम फोड़ते हैं, शुभ लक्षण माने जाते हैं। तो आज भी जगन्नाथपुरी में ये प्रथा है कि जब भगवान के कोई भी फेस्टिवल या उत्सव होते हैं या रथ यात्रा इत्यादि जो भी उत्सव होते हैं उस समय राजा स्वयं नारियल और सुपारी सेवादारों को देते हैं, फिर वो यात्रा प्रारंभ होती है। वापसी रथ यात्रा में लक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथ की भेंट उनके पार्षद महल के सामने होती है और कुछ भोगों को अधिकार होते हैं। प्रातः काल में लगने वाले कांट भोग पूरा ही उन्हें दिया जाता है, उसे मंगल आरती का प्रसाद भी कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में मंदिर रथ या मंद्रहस्त नामक सेवक कार्य करते हैं। अब देखो अभी तो ये पहली सेवा आपको मैंने गिनवाई है, राज सेवा, ये पहली सेवाएं हैं। अब उसके बाद इसमें जो वर्णन है टोटल कि भगवान के कितने सेवादार हैं टोटल। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान के मंदिर में सेवागण हैं, एक सेवागण बताए हैं 87, एक से लेकर 87 सेवागण, जिसमें झाड़ू मारना, मंदिर में आरती उतारना, भोग बनाना, भोग को लाना, पाकशाला से पानी देना, सफाई करना, फल लाना इत्यादि, इस तरह के वस्त्र बनाना, रथ बनाना, रथ के लिए लकड़ी लेकर आना और मुहूर्त देखना, मंदिर को साफ करना, भगवान को जो भी भोग आता है वो भोग आने से पहले पद को गाना, भगवान को कथा सुनाना इत्यादि, इस तरह की पहली सेवा बताई है। वो सेवा बताई गई है 87 तरह की। उसके बाद भोग अर्पण करने की जो विधि बताई है वो बताई गई है 106 तरह की। उसके बाद
टोटल सेवाएं जो हैं इसमें करीबन 220 सेवाएं हैं। इतने सेवादार हैं जो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं। मंदिर अध्यक्ष सेवा की शुरुआत सन 1336 में या 1359 में महाराज मतबाहु जगन्नाथपुरी के राजा थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि वे विषयमयी के राजा थे। जगन्नाथपुरी के राजा थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि वे विस्मय अन्य ग्रहण करने से पागल हो गए थे। कुछ उन्होंने विष का पान कर लिया था, किसी तरह का जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुरी के राजा थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ वे विषमयी अन्न ग्रहण करने से पागल हो गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा प्रसाद ग्रहण कर लिया जो विषैला पदार्थ अन्न जो था वो विषैला हो गया था और उसको पा लिया। उसके कारण क्या दशा हुई महाराज की? उस मानसिक स्थिति में उन्होंने सेवकों को एवं मंत्रियों को आदेश दिया। देखिए क्या ग्रहण हो गया यहाँ पर। अन्न ग्रहण करा जब वो विषैला था, उसके बाद महाराज की क्या स्थिति हो गई? तो उन्होंने आदेश दिया मंत्रियों को और सेवादारों को कि भगवान के लिए मांस और मछली भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें एवं तब वो प्रसाद के रूप में मुझे ला कर दें। ये कहकर राजा निद्रा मग्न हो गए। राजा के मंत्रीगण अत्यंत कष्ट और दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने रसोइयों को ये करने के लिए कहा कि राजा की आज आज्ञा है कि भगवान के लिए मांस बनेगा, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं, असंभव है वो। लेकिन वो विषैला पदार्थ खाने के कारण उनकी स्थिति ये हो गई। अब रसोई गृह के अंदर जो व्यक्ति थे, रसोइया सेवकगण उन्हें मना ना कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि सफ़ेद कद्दू का व्यंजन बनाएंगे और उड़ीसा में उसे कई हिंदू लोग मांसाहारी कहते हैं और मांसाहारी के रूप में समझ लेते हैं। उसका उपयोग दुर्गा को अर्पित करने के लिए किया जाता है। सफ़ेद कद्दू बताया गया इसमें। सफ़ेद कद्दू जो है उसको कई लोग जो हैं हमारे हिंदू वर्णन में उसको मांसाहार कहते हैं और उसको दुर्गा देवी के लिए अर्पित किया जाता है। जब है वनस्पति, लेकिन उसको कहते हैं ऐसा। राजा अपनी जैसे लहसुन और प्याज वैष्णव के लिए वर्जित है, ठीक उसी तरह ये कद्दू भी वर्जित है सफ़ेद रंग का। तब यहाँ पर आगे वर्णन आया, जब राजा अपनी निद्रा से उठा तब वो वास्तव में होश में आ गया, अपनी पुनः स्थिति में आ गया और उसने सोचा मैंने किस प्रकार का आदेश दे दिया था। मैंने घोर पाप कर दिया है। और वह भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी उतारकर सिर का मुकुट उतारकर लेकर चला गया और उसने जगन्नाथ के सामने रखकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगा और ये धारणा करने योग्य नहीं हूँ। तब वो भगवान जगन्नाथ जी को कहते हैं कि ये आपका रत्न सिंहासन पर आप बैठे हो, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं अपनी पगड़ी और इस मुकुट को आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। मैं इसको धारण करने योग्य नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, कृपया किसी और को इस पद पर नियुक्त कर दीजिए। इसीलिए मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मैंने दुष्ट कर्म कर दिया है। उसी रात्रि में भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आकर राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम मासूम हो, निर्दोष हो, तुम जैसे इसे मेरे प्रतिनिधि के रूप में धारण करो। और जब राजा पुनः निद्रा से उठा तब निश्चित किया कि ऐसी गलती पुनः मैं नहीं करूँगा और पुनः ना हो पाए। तब उन्होंने मंदिर में नए पद की शुरुआत की और उसे परिछा मंदिर अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद 36 तरह की सेवाएं जो बताई हैं, ये राजा ने जो गलती करी थी उसके बाद 36 तरह की सेवा नियुक्त हुई और वो सेवा कुछ इस तरीके से बताई गई है। श्री शंकराचार्य स्वामी सहित संप्रदाय 34 संप्रदाय थी और उसके बाद 2 संप्रदाय और जुड़ गई, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय। गजपति महाराज अधारी क्षत्रिय महधारी कारण नियोग में
दयिता एवं गोपाल खेतेरी हेरे, तेली, तंबोली, बड़ई, सुनार, ये सेवा बताई जा रही। कितने लोग वहाँ सेवा करते हैं। बड़ई माने कारपेंटर और सुनार माने भगवान के आभूषण बनाना। पोटली बंधा, सुनार, खुरड़ा, पाटरा या रेशम वस्त्र वाला, कांसे के बर्तन वाला, चित्रकार, भगवान के रथ को चित्र करना, भगवान का श्रृंगार करना। रूपकार, माली जो भगवान के लिए फूल को लाता है। नापित या नाई, भगवान के नापित या नाई। दर्जी, कुम्भकार, दर्जी माने भगवान के बस पोशाक बनाना। कुम्भकार माने भगवान के लिए भोग जो बनता है उन हांडियों को बना के लाना। लोहार जो मंदिर जगन्नाथपुरी के अंदर जो भी लोहे का काम होता है, रथ में हो, मंदिर के दरवाजों में हो, उस सबको काम का वो भी एक सेवा में गिनती में आता है। केवट माने भगवान को जब नरेंद्र सरोवर में लेके जाया जाता है तो सरोवर में नाव को चलाना, उसको केवट या केवट बोलते हैं। फिर ज्योतिषी, अच्छे मुहूर्त निकालना त्योहार के दिन, उसकी भी सेवा बताई गई है। तांबा वाला, तांबे की चीज़ें। गुड़ीचा मंदिर ले जाने वाला। मीठा बनाने वाले, हलवाईगण इत्यादि जितने भी रसोइये हैं। झूलाहार जो भगवान को झूला झूलाते हैं। कपास मिल भिनने वाला, भगवान के लिए कॉटन के गद्दे बनाता जो, वो भी सेवादार है। आरी वाला, आरी वस्त्र जो होते हैं आभूषण के द्वारा भगवान के वस्त्र मूल्यवान बनते हैं। काहालिया, बाला बजाने वाला। काहालिया मतलब कुएं से पानी निकालने वाला। फिर बाजा बजाने वाला। जो श्रवण कुआं है उससे भगवान का स्नान कराया जाता है, उसको उससे निकालने वाला, उसकी भी सेवा है। फिर शंखुआ जो खाली शंख बजाते हैं भगवान के प्रतिदिन आरती के समय। फिर चूड़ी वाला, भगवान को कंगन। फिर नाट्य करने वाला, नृत्य करने वाला। फिर रजक, फिर महार और फिर वादकर, महार और रजक। वादकर माने करतार, मृदंग इत्यादि बजाना, बीड़ा बजाना, सहनाई बजाना इत्यादि। उसके बाद महार, भगवान के लिए फूलों की माला बना के लाना। रजक, इस तरह की 36 सेवाएं नियुक्त करी गई महाराज ने। और इस तरह से मंदिर में प्रतिदिन 36 तरह की सेवाएं होती हैं। और भगवान की सेवा अद्भुत है जगन्नाथपुरी में। और कई प्रकार की सेवा जो वंशावली के द्वारा चली आ रही हैं और भाव से सारी सेवाएं होती हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान के जो भक्त हैं वंशावली के हिसाब से सारी सेवाएं होती हैं। और भगवान की सेवा करते समय अपने मन को भगवान की सेवा में नित्य लगा के रखते हैं। एक क्षण भी भगवान को अपने से पृथक नहीं मानते हैं, क्यों साक्षात भगवान तो हर एक जीव के साथ विराजमान है। कभी भी भगवान भक्त से अलग नहीं हो सकते। और भक्त ना हो किसी जीव से भगवान अलग नहीं हो सकते। हम किसी भी जोनी में जाएं, जड़ हो या चेतन हो, उसमें भगवान हमारे संग होते हैं। असली पिता हमारे वही हैं। इसीलिए हम मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करें, भगवान को 24 घंटे अपने जीवन में अपने साथ उपस्थित माने, ताकि जीवन के अंदर कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं ना हो कि दोबारा हमें वो 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। फिर कभी कुत्ता, फिर घोड़ा, कभी बिल्ली ऐसा बनना पड़े और टुकड़े के लिए तरसना पड़े और दर दर भटकना पड़ेगा। इसीलिए गलतियां छोड़ दें। गुरु के सामने जो वचन दिया हमने, या धाम में जाके हमने जो प्रण लिया है, उस बात को ज्ञात रखें। उसका हमें हर समय ज्ञात होना चाहिए, ताकि दोबारा हमें इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े और इसी जीवन में संत शरीर हम भगवत प्राप्ति करें। यही मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कथा सुनते हो सब निरोगी रहें और भगवत धाम का प्राप्ति करें इसी जन्म में। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि।